दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। अभी रात के कोई 10 बजे हैं। मुझे एक देवी समाचार आया हुआ है और बोला गया है कि यह मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर ऐसे ही वीडियो देता रहता हूं, जिनका मैं ये कहता हूं कि ये भगवान ने मुझे बोलने के लिए, प्रसारित करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए बोला है। मैं एक सीधा साधा सा आदमी हूं, किसी तरह का कोई ख़ास फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं एक पहले बैंकर रहा हूं। मैंने कस्टमर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में भी नौकरी करी है और अब मैं आपकी सेवा में ये छोटे मोटे वीडियो बनाता हूँ। और दिल में एक जज्बा है कि भारत की भलाई के लिए कुछ न कुछ किया जाए। कैसे किया जाए, इस तरह का मैं एक प्लान अपने ग्रुप में बताता रहता हूँ। अभी मुझे जो देवी समाचार मालूम हुआ है वह क्या कहता है, सुनिए। अभी इसमें मैं लिख नहीं पा रहा किसी वजह से। आपको मैं बोलकर ही बता देता हूँ। टुडेज डिवाइन मैसेज। अब भारत की शांति भंग होगी। भारत की शांति भंग होगी, इसका मतलब भारत के लोगों की, भारतीयों की शांति भंग होगी। सभी की होगी, छोटों की, बड़ों की, छोटी जात की, बड़ी जात की, अफसरों की, नेताओं की, जजों की, पुलिस वालों की, मिलिट्री वालों की, गरीबों की, पैसे वालों की, सबकी शांति भंग होने का मैसेज आया हुआ है। और वह जो शांति भंग होगी, वह ईश्वर बोलता है कि वह भी बड़े अच्छे के लिए होगी, क्योंकि बिना ये शांति भंग हुए देश लाइन पर आ ही नहीं सकता। दूसरे नंबर क्या है कि ये जो विप्लव सा आएगा, अशांति का समय सा आएगा, इसमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल चले जाएंगे। यानी इनका जेल जाना निहायत ज़रूरी है। देश में शांति स्थापित तब होगी। दोबारा सुन लीजिए। ये जो शांति भंग होगी, अशांति से छाएगी, उसके बाद में शांति कब आएगी? एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों में बंद कर दिए जाएंगे, एक बात। दूसरे, यह अशांति तब तक चलती रहेगी, ये विप्लव सा तब तक चलता रहेगा जब तक कि देश का संचालन, यानी शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन, ये जो है किसी मिशन ग्रेट इंडिया या SKM जैसी किसी संस्थाओं के पास या सेपरेटली या ये संयुक्त रूप से नहीं आ जाती, तब तक भारत में विप्लव मचता ही रहेगा और शांति भंग होती रहेगी। शांति स्थापित उसी के बाद होगी, देश का संचालन उसके बाद ही शुरू होगा। क्या कि जब देश का संचालन मिशन ग्रेट इंडिया या संयुक्त किसान मोर्चा SKM, जिसको श्री डॉक्टर बलारा चलाते हैं, ऐसी किसी संस्था के हाथ में जब तक शासन व्यवस्था नहीं आ जाएगी, देश में शांति स्थापित नहीं होगी।
भयानक विप्लव सा तब तक मचता ही रहेगा। और इस विप्लव में इसमें अन्य समस्याओं के साथ साथ ये भी होगा कि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा और जो इनके संरक्षक हैं, जो इसको बचाने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, ये हमें मैसेज अभी दिया गया है और हम समझते हैं कि ये हमें दैवीय समाचार प्राप्त होते हैं। अब हम ये कैसे मान लें कि ऐसा होगा? तो अभी हमें ये बताया गया है कि 4 जून तक का इंतज़ार करें और इस तरह के लक्षण बनते जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती जाती हैं तो सबको विश्वास हो जाएगा कि ऐसा ऐसा ही होगा और उसके बाद देश में शांति व्यवस्था या तभी स्थापित होगी, देश का शासन प्रशासन का संचालन तभी होगा जबकि ऐसा हो जाए, जबकि ये सारा संचालन मिशन ग्रेट इंडिया NR संयुक्त किसान मोर्चा जो श्री बलहारा जी चलाते हैं या फिर और कोई बहुत सी संस्थाएं हैं, अच्छी संस्थाएं जो देश सेवा करती हैं और जिनके विचार बड़े उत्कट विचार हैं, ऐसी संस्थाओं के हाथों में सेपरेटली या संयुक्त रूप से नहीं चला जाता। और उसके साथ साथ ही इस सारे विप्लव में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल हो जाएगी, यानी इनका जेल जाना ज़रूरी है और जब ये जेल चले जाएंगे तभी जाकर शांति स्थापित होगी। भाई भगवान जैसे बोलते हैं हम आपको बोल देते हैं, हमारे इसमें कोई ख़ास लेना देना तो है, लेकिन ख़ास कोई रोल नहीं है कि ऐसा हो। हम कौन होते हैं? हम तो छोटे से एक सड़क छाप से आदमी हैं। इसलिए दोस्तों, अब ऐसा ही होना है। सभी लोग तैयारी कर लीजिए किस चीज़ की, कि अब चाहे कारण कुछ भी बने, देश के लोगों की शांति भंग होगी, यानी भारत देश कुछ तकलीफ़ में पड़ेगा और वह उस तकलीफ़ से जभी निकलेगा जबकि 2 काम हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी या तो जेल में चले जाएंगे या फिर छोड़कर कहीं चले जाएंगे और दूसरे, जब देश की शासन व्यवस्था यानी शासन प्रशासन का संचालन मिशन ग्रेट इंडिया या संयुक्त किसान मोर्चा या अन्य कोई अच्छी संस्थाओं के पास नहीं चला जाता, सेपरेटली या संयुक्त रूप से, हमें तो ये समाचार दिया जा रहा है कि उसके बाद संयुक्त रूप से देश की अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल बैठ करके ये तय करें कि देश को कैसे चलाया जाए जिससे कि आगे भी तकलीफ़ नहीं हो, और ऐसा ही होगा। 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, तब तक देखिए। जैसे हम कहते हैं कि भगवान का ये मैसेज है आज का, हमको तो पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए कि ये मंगल भाई जैसा बोल रहा है, यदि ऐसा होता है तो परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से चमत्कारिक रूप से बनेंगी कि ऐसा होता जाएगा, और ऐसा होता जाता है तो फिर आगे की घटनाएं भी उसी तरह से घटेंगी कि देश कैसे चले, देश में और क्या बदलाव लाया जाए और देश के चलाने में क्या सुधार किया जाए, क्या नियमों में बदलाव किया जाए। अब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ये इसलिए हो रहा है, और यही मैसेज दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, कि भारत जैसे बड़े देश को उसको चलाने में जिन लोगों के हाथों में देश की शासन व्यवस्था है
उन्होंने कोई अच्छा रोल अदा नहीं किया। और भारत की जो जनता है, चाहे गरीब हो अशिक्षित हो, उन्होंने भी रोल अच्छा अदा नहीं किया। अरे कम से कम गरीब जनता है, वह भी कम से कम रोटी तो खाती है, विरोध तो कर सकती है, सोचती है। ऐसा थोड़ी कि वो अपने आप ही अपने को कीड़े मकोड़े सिद्ध कर दें या भेड़ बकरियाँ सिद्ध कर दें। मान लिया शासक लोग तो ज़्यादातर बेईमान होते हैं। अब शासक लोग और प्रजा दोनों ही सफ़र करेंगे। और अब ऐसा होना ज़रूरी है। ये भाई कैसे होगा? ईश्वर के अनेक रास्ते हैं। कोई सोशल विप्लव भी हो सकता है, कोई किसी तरह का और कारण बन सकता है, कोई सुनामी आ जाए, या फिर कोई हज़ार रास्ते हैं, कोई इंटरनेशनल सिचुएशन बन जाए। ईश्वर के हज़ार रास्ते हैं जो वो कोई भी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, और उसके बाद में एक नए प्रकार का अच्छा शासन व्यवस्था आएगी। और इसमें मेन लीडिंग रोल 2 संस्थाओं का होगा, एक मिशन ग्रेट इंडिया का और एक संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको डॉक्टर बलहारा चलाते हैं। इसमें हमें मैसेज हुआ है कि दूसरी जो संस्था हैं जो देश दुनिया की भलाई के लिए, या ये जो इस समय हमारा कुशासन चल रहा है उसका विरोध करते हैं, जो सच्ची बात बोलते हैं, या कोई पत्रकार हैं, उन सभी के व्यक्तिगत सुझाव अनुभव इसमें लिए जाएं और उनके ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंसेस एंड सजेशंस भी इसमें ऐड किए जाएं। तब नए देश की शासन व्यवस्था चलेगी। और अब ऐसा ही होगा। आपका जैसा विश्वास है आप इसको टेक फॉर करें, हमारा तो यही है। और आप ये समझ लो कि यदि ऐसा होता है तो अब अचानक से हालातें कुछ विशेष प्रकार की बनेंगी जिससे कि ये हो। दोस्तों, प्रकृति माता भगवान हमें कितना कितना देता है, और हमने जो पिछले 10 सालों में देश की शासन व्यवस्था में जो देखा है हद हो गई है। मतलब ऐसा कुशासन, ऐसा अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टता, बेशर्मी का जैसा माहौल नहीं देखा। जिनको भगवान ने इतना अच्छा दिया कि वे देश को संभालें और मौज करें, लोगों के लिए भी भलाई करते जाएं, उन्होंने लूटने के अलावा ही कोई काम नहीं किया, लूटना और लुटाना। इसलिए शायद भगवान ऐसा कर रहा है कि उनके हाथ में से अब देश का संचालन हाथ में से लेकर ये कुछ विशेष हाथों में दिया जाएगा। ये आज का छोटा सा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी बोलते रहते हैं। हमारे सारे प्रसारण ऐसे होते हैं कि जो हमें परमात्मा बोलता है, कम से कम हम ऐसा समझते हैं ये भविष्य में परमात्मा की ये इच्छा है, उसकी ये आशीर्वाद है, तो ये सारी बातें सिद्ध होंगी। हमें तो पूरा विश्वास है कि ऐसा सिद्ध होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।